साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के इस सेशन में आप सभी के लिए चतुश्रेणी और जो भी आपके 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी लोगों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार करे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका जो रियल का पेपर होगा उसकी क्रैक करने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। आज की क्लास में आप सभी के लिए राजस्थान जीके के लिए 70+ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। क्लास को पूरा वॉच करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर राइट होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मांड गायन किस लोक गायन परंपरा से संबंधित है? राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर जोधपुर के साथ, ऑप्शन सी आप सभी को यहाँ पर लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, पाबूजी की फड़ किस लोक कला से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है पाबूजी की फड़ ये किस लोक कला से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे एग्जाम में आएगा डिक्टो क्वेश्चन। तो ये आपका चित्रकला व गायन से पाबूजी की फड़ ये इनका संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति जो हुई है ये उदयपुर मेवाड़ से हुई है। ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान का कौन सा नृत्य कठपुतली से जुड़ा है? तो आप सभी को यहां पर बताना है राजस्थान का कौन सा नृत्य कठपुतली से जुड़ा है। गैर नृत्य, तेरह ताली या भवई या घूमर? तो राइट आंसर आप सभी का भवई नृत्य के साथ जाना चाहिए, जो कि कठपुतली से जुड़ा हुआ। ऑप्शन सी आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रणथंभौर किला किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? जो रणथंभौर का किला है ये चौहान वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो आप सभी को बताना है राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो ऑप्शन आपका सांबर झील, डिडवाना, फुलेरा या कुंडा? तो राइट आंसर आपका यहां पर सांबर झील के साथ ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करके रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, कुंभलगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कुंभलगढ़ किला ये किस कारण प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए कुंभलगढ़ का किला प्रसिद्ध है या विख्यात है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए कह रहा, राजस्थान का वह जिला जहां लिग्नाइट या भूरा कोयला सबसे बड़े भंडार मिले हैं, ये आपका बीकानेर, बाड़मेर या चूरू या नागौर? तो राइट आंसर यहां पर राजस्थान के बाड़मेर का वह जिला जहां पर भूरा कोयला के सबसे बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं या उनके अवशेष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करना है। कह रहा है, राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल का एक सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर यहां पर आपका जैसलमेर जिले के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र की जब बात की जाए तो यहां पर राइट आंसर राजपुताना गजट, ऑप्शन ए आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हड़ौती कहलाता है? तो हड़ौती कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आप सभी को बताना है कौन सा क्षेत्र हड़ौती कहलाता है। राइट आंसर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये आपका हड़ौती क्षेत्र कहलाता। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा, कानड़े प्रबंध ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है कानड़े प्रबंध ग्रंथ ये किसकी रचना है। तो ये किस ग्रंथ से रचित है? पद्मनाभ या नरपतनाल, श्रीधर व्यास या दुर्दशा आड़ा की? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर कान्हड़े ये पद्मनाभ की यानी कि इनका ग्रंथ है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रणथंभौर का किला अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किसने बनाया या बचाया? तो यहाँ पर आपका हमीर देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मलदेव या देवा नायक? तो यहाँ पर जो रणथंभौर का किला है ये अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किसने बचाया था? हमीर देव चौहान। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भारतीय पठार कहलाता है? राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान, जो कि राजस्थान का भारतीय पठार कहलाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? तो आपको बताना राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी साथी लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन को नोट करना है।
ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, गायत्री देवी, विजया राजे सिंधिया या महारानी किशोरी देवी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो पहली महिला सांसद है वो गायत्री देवी जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के किस जिले को ओरिएंटल पेरिस कहा जाता है? तो उदयपुर, अजमेर, जयपुर या बीकानेर। तो राइट आंसर आप सभी का जयपुर के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा अजमेर को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रांत के साथ जोड़ा था? और फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि अजमेर को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रांत के साथ जोड़ा था? राइट आंसर यहाँ पर पंजाब के साथ जोड़ा था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन सरिस्का, ताल छप्पर, मुकुंदरा हिल्स या बांदीगढ़। तो यहाँ पर आप सभी को फटाफट कमेंट करना है और आपको बताना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी तैयारी को अपने आप अनुभव करना है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और कौन सा टॉपिक कमजोर है, किस टॉपिक पर आपकी पकड़ ज्यादा से ज्यादा है। तो यहाँ पर अभ्यारण्य की बात करा जा रहा है, यहाँ पर ब्लैक बक, तो यहाँ पर ताल छापर ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर जाएगा। कह रहा है गिरवा का युद्ध 1519 में किसके बीच लड़ा गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है राणा सांगा और मालवा के सुल्तान के मध्य ये लड़ा गया था। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान में सबसे पहले सहकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो आपको बताना है राजस्थान में सबसे पहले सहकारी आंदोलन ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर अजमेर के साथ। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है राजस्थान के किस लोक देवता को वीरों का वीर कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर तेजा जी को कहा जाता है, वीरों का वीर कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कहा जा रहा है कि कोटा चित्रकला शैली में किस विषय का विशेष प्रभाव है? तो यहाँ पर कोटा चित्रकला शैली में युद्ध दृश्य, शिकार व प्राकृतिक दृश्य या कृष्ण लीलाएं या नारी चित्रण। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर या 22 का नारी चित्रण यानी नहीं, शिकार व प्राकृतिक दृश्य ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा है डूडान क्षेत्र की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले जब आप राजधानी तभी पता पाओगे जब आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे, शब्दों पर प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं, ये पहले आपको पता लगाना होगा। फिर देखना है कि इनकी राजधानी कौन होती है। राइट आंसर यहाँ पर दौसा, ऑप्शन डी आप सभी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का उदयपुर के साथ। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। क्या? उदयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है खेतड़ी राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र किस धातु का है? तो इससे पहले जिन साथी लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो आप सभी को इसको लाइक करना है, और जो भी साथी लोग यहाँ पर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट करके ये बताना है सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कितना स्कोर आप सभी का जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा लगेगा। और लास्ट में ये बताना कि 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हो पाए हैं। तो खेतड़ी राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र कहां? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा आबानेरी डोसा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर आप सभी का यहां पर बावड़ी, चांद बावड़ी के, जिसको चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। जो आभानेरी डोसा है ये आपका ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां हिरणों का प्रवास होता है, तो यहां पर वह क्षेत्र बताना जहां पर हिरणों का प्रवास राजस्थान के किस जिले में होता है या किस क्षेत्र में होता है? तो ऑप्शन आपका टोंक, जोधपुर, उदयपुर या बाड़मेर। तो राइट आंसर आप सभी का जोधपुर के साथ। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जोधपुर में हिरणों का प्रवास ये आपका, क्योंकि ये आपका कौन सा क्षेत्र है? कांकाड़ी क्षेत्र है, यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है, जिसको ब्लैक बक भी कहते हैं, यानी कि यहां पर हिरणों का प्रवास होता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेवाड़ भील जो है कॉमर्स किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर कॉपर्स होना चाहिए, ये कॉमर्स नहीं, कॉपर्स। ये आपका जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के किस शासक को हिंदूपति की उपाधि दी गई थी? तो आपको बताना हिंदूपति की उपाधि किस शासक को दी गई थी? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हम्बीर या भूपत सिंह। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर राणा सांगा। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है?
तो आपको राजस्थान का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर आप सभी का मुकुंदरा हिल्स, ऑप्शन सी आप सभी को लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शासक को जंगली दरबार के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर जसवंत सिंह, सूरजमल, बहादुर सिंह या अजीत सिंह। तो यहाँ पर जो जंगली दरबार के लिए किस शासक को जाना जाता है, तो यहाँ पर आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जंगली दरबार है ये किस शासक के लिए जाना जाता है। इसके लिए आप लोग बहादुर सिंह राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चेतावनी राज चुंगटिया ग्रंथ किसकी रचना है? ये आपकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर दूरदास आणा आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सफेद मार्बल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? किशनगढ़, मकरेड़ा, मकाना, राजसमंद या अलवर। तो सफेद मार्बल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये मकाना, राजसमंद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा थार मरुस्थल किस भूभाग का हिस्सा है? तो जो थार मरुस्थल है ये आपका पश्चिमी शुष्क क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पश्चिमी शुष्क क्षेत्र का। ऑप्शन डी आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का कौन सा जिला हरित जिले के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहां पर श्रीगंगानगर वह जिला है जो कि हरित जिले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये हो जाता है। जितना कि ये आपके हरित जिले के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहां पर एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है और डिक्टो क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो यहां पर चालुक्य सोलंकी वंश के शासक जो थे उन्होंने बनवाया था। कह रहा रामसागर तालाब कहां पर स्थित है? तो आप सभी को फटाफट कमेंट करना है जो आपका रामसागर तालाब है ये कहां पर स्थित है। तो ये भरतपुर, कोटा, अजमेर या दौसा। तो राइट आंसर यहां पर भरतपुर यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा राजस्थान का कौन सा शासक अकबर का नवरत्न था? तो आप सभी को पता है जो अकबर है इन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे, और यहां पर जो 9 रत्न का मतलब ये होता है कि 9 लोग ऐसे थे जिन्हें कोई ना कोई काम सौंपा दिया गया था, जिनको 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन दिया गया है यहां पर इन 4 में से कोई एक अकबर का 9 रत्न है, तो आप सभी को बताना कौन है। राइट आंसर आप सभी का मान सिंह, ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला कह रहा मेवात क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में फैला है? तो राइट आंसर आप सभी का अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में मेवात क्षेत्र फैला हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पर आप सभी को अलवर व भरतपुर का जो यहाँ पर क्षेत्र जो है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा राजस्थान की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है? तो राइट आंसर आप सभी का खेतड़ी के साथ जाएगा। किसके साथ? खेतड़ी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना हीरालाल शास्त्री, सेठ जमनालाल बजाज या पंडित हरिशंकर शर्मा या सेठ गोविंद दास। तो इसकी जो स्थापना है वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में पंचपदरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पंचपदरा एक झील है जो कि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था? तो कुंभलगढ़ का किला यह महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेतड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आप सभी साथी को यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है और बताना है खेतड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए राजा भोज, राजा भोपाल सिंह, राजा भूपाल सिंह या राज पंगवार। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो आप सभी का राइट आंसर राजा भोपाल सिंह, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी को राइट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का कौन सा जिला वनस्पत जो है घड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहां पर आप सभी का जयपुर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है राजस्थान का वह जिला जो कपास की बेल्ट कहलाता है। तो आप सभी को बताना है कौन सा जिला कपास का बेल्ट कहलाता है। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो आप सभी को फटाफट कमेंट करना है और बता रहा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने या
हमीरदेव या अजय पाल चौहान या राणा सांगा। तो राइट आंसर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयसम्मत झील किस नदी पर बनी है। आप सभी को फटाफट कमेंट करना और बताना है जयसम्मत झील ये किस नदी पर बनी है, गोमती नदी पर, बनास, सोम या माही नदी पर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गोमती नदी। ऑप्शन ई आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजस्थान का माउंट आबू किस जिले को कहा जाता है या किस जिले में स्थित है। तो ये आपका सिरोही जिले में है। किस जिले में? सिरोही जिले में। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट नगरी के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को फटाफट कमेंट करना है कि सीमेंट नगरी के रूप में कौन से जिले को जाना जाता है। तो यहाँ पर नागौर, चित्तौड़गढ़, अजमेर या पाली। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी आप सभी को लॉक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसलमेर किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को बताना जैसलमेर किला जो है इसका निर्माण रावल जैसल ने करवाया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो ये कौन सा है। तो यहाँ पर गुरु शिखर या यहाँ पर शेरा शिखर या तारागढ़ या कुंभलगढ़। तो इसकी ऊंचाई जो है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। और यहाँ पर ऑप्शन में आप सभी से ये 1727 भी मिल जाता है और या 22। तो राइट आंसर 22 के साथ। कह रहा है गिरवा का युद्ध कहां लड़ा गया था। तो ये आपका उदयपुर में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा भवई नृत्य मुख्यतः किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपका जो भवई नृत्य है ये आपका मुख्यतः जो है जो आपकी कालबेलिया समुदाय की महिलाएं इनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ई के साथ राइट आंसर। कह रहा राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जब औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भिवाड़ी जो कि अलवर में स्थित है जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा हड़ौती अंचल की बोली कौन सी है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है हड़ौती अंचल की बोली कौन सी है। हड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी या वागड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कि हड़ौती। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। कह रहा खादर भूमि किस नदी के किनारे पाई जाती है। तो जो खादर भूमि है ये आपकी चंबल नदी के किनारे पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है। तो कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो घग्गर, सरस्वती, काली सिंध या लूनी। तो जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर आपका घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गंगा गोल मंदिर किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का बीकानेर के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ब्रज अंचल कहलाता है। तो जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो ब्रज अंचल कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहली बार किसने आक्रमण किया था। तो यहां पर जब बात की जाए पहली बार आक्रमण की तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है। तो आप सभी का राइट आंसर फलौदी, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है। तो आप सभी को बताना जवाहर सागर जो बांध है ये किस नदी पर बना है। राइट आंसर यहाँ पर चंबल नदी के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये आपका बनास नदी के साथ राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन ए आप सभी का अगेन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है। तो बिसलपुर बांध की जब बात की जाए तो ये किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर टोंक जो जिला है यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कर राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है जयसंबंध, फतेह सागर, पुष्कर या राजसमंद। तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहाँ पर जयसंबंध है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके? सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इसका निर्माण करवाने में 60,000 मजदूरों का श्रेय दिया जाता है, यानी कि 60,000 मजदूरों को यहाँ पर रोजगार मिला था। और यहाँ पर
इसके ऊपर एक घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, जिनकी मृत्यु एक बार जो इसका पार्ट है जैसमंद झील का, उसको टूटने के चक्कर में उनके वहां पर मृत्यु हुई थी, तो वहां पर उनका मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा उदयपुर शहर किसने बसाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर महाराणा उदय सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा यहाँ पर गगरोल का किला, सॉरी गगरोन का किला किस प्रकार का किला है, ये जलदुर्ग का किला है। राइट आंसर ए के साथ। कह रहा है राजस्थान का समर्थन, यहां गलत हो गया, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सबसे बड़ा जिला का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। तो क्लास आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं उनको हर हाल में सब्सक्राइब करना है। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।